गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हदायत करते हुए सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर शाम 4 बजे तलब करते हुए वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हदायत कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अपनी पार्टी सदर और अरकान का एतमाद खो चुके हैं और कुछ हफ्तों से हुकूमती इत्तेहादी जमातों में संजीदा नोयत के इख्तलाफात हो चुके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने एक रुकन को काबीना में शामिल किया जबकि इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार किया। सरदार हुसैन बहादुर दरेशक की काबीना इजलास के दौरान तल्ख कलामी भी हुई। सरदार हुसैन बहादुर दरेशक मुस्ताफी हो गए, ये भी इख्तलाफात का शाखसाना है। पीडीएम पंजाब असम्बली बचाने के लिए हर ऑपरेशन पर गौर करने लगी। मुआवने खसूसी फहद हुसैन का कहना है कि परवेज इलाही पीडीएम के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। वज़ीर आला के मुआवने खसूसी फहद हुसैन ने अंदिया दिया कि परवेज इलाही पीडीएम के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुशावरती अमल में हर मुमकिन ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। मुआवने खसूसी अतात आर्डर का कहना है कि गवर्नर ने आर्डर जारी कर दिया, परवेज इलाही को बुध को शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती, किसी फर्द वाहद को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वह असम्बलियाँ तोड़ दे। वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास 21 दिसंबर शाम 4 बजे तलब करते हुए वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हदायत कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही अपने पार्टी सदर और अरकान का एतमाद खो चुके हैं और कुछ हफ्तों से हुकूमती इत्तेहादी जमातों में संजीदा नोयत के इख्तलाफात हो चुके। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर सियासी हलचल अरूज पर है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम के लिए मुलाकातें और राब्ते किए जा रहे हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में 190 अरकान की हमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के साथ 180 हैं। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान भी परवेज इलाही के हामी हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के अवान में 180 अरकान हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग के 167 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान मौजूद हैं। अपोजिशन को 5 आजाद और राह हक पार्टी के एक रुकन की भी हमायत हासिल है। पीटीए के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी हैं। आजाद रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नसार ताहल न्यूट्रल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर रखा है। इनके 15 इजलासों में शिरकत पर पाबंदी आयद है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इन 18 अरकान की इजलास में शिरकत अहम करार दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि आइंदा जुम्मे 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और फिर 123 अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे। इमरान खान ने जमान पार्क से बदजरिया वीडियो लिंक कौम और लाहौर के लिबर्टी चौक कारकुनान से खिताब किया। इस मौका पर उनके साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वज़ीर आला KPK भी मौजूद थे। इमरान खान ने कहा कि इस्तीफों के बाद मुल्क के 66% हल्कों में इलेक्शन होंगे। चाहता हूँ इलेक्शन के जरिए PDM का नामो निशान मिटा दूं। फैसले में साथ देने पर महमूद खान और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि सारी तबाही का जिम्मेदार एक शख्स जनरल बाजवा है। मैंने इतना जुल्म जनरल मुशर्रफ की अमरीत में नहीं देखा जितना 7 माह में जनरल बाजवा ने किया। सियासी कारकुनान, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर बेमाना तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के बच्चों को उठाकर तशद्दुद किया गया और फिर उन्हें अगले दिन छोड़ दिया जाता था। शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ उसके असरात अब तक बाकी हैं, जबकि आजम स्वाति को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उसने NRO के हवाले से आर्मी चीफ से सवाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दफा किया है। वाशिंगटन में अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए भारत से मुतलिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुतलिक तारीखी हकीकत दोहराई है। अपने बयान पर कायम हूँ। मोदी गुजरात का कसाई है। भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। इससे साबित हुआ है कि मैंने जो कहा था वो दुरुस्त है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद कर रही है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा था कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का वज़ीर आज़म है। बलोचिस्तान के जिला खिजदार में धमाके से 13 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जरा के मुताबिक धमाका अस्पताल रोड के करीब हुआ, जिसमें जख्मी होने वाले 13 अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद जाए वकुआ पर आग भड़क उठी। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि धमाके का तयन किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके की नाकाबंदी करके तफ्तीशें शुरू कर दी। वाक़े की इत्तलात मिलते ही डिप्टी कमिश्नर खिजदार मौका पर पहुंच गए।